बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे यहाँ मोस्टली यही समझा जाता है कि दलिया बीमारों की खुराक है, तो जब तक कोई बीमार ना हो जाए इसको लोग बिल्कुल नहीं बनाते। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। जौ का दलिया एक इतनी ज़्यादा हेल्दी और पावरफुल सी चीज़ है ना कि अगर आप खाते रहें तो आप इंशाल्लाह कभी बीमार ही नहीं होंगे, कभी वीक ही नहीं होंगे। ये बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। और जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ना, यकीन करें ये पुलाव बिरयानी सबको पीछे छोड़ देगा। इतना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है और उसके साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत होता है। और इसके बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जौ का दलिया आपके जिस्म से इस तरह से कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे पानी जो है वो कपड़े से मैल कुचैल को साफ़ कर देता है। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोई शुगर का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई मैदे का मरीज़ है, तो ये इंशाल्लाह सबके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो चलिए झटपट से अपनी ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है जी जौ का दलिया। आप देख सकते हो जौ के दलिए की लुक इस तरह से होती है। गंदम के दलिए से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन गंदम का कलर थोड़ा सा इससे अलग होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो पैकेट वाला होता है ना वो ना लें, खुला लें, या फिर बेस्ट ये है कि आप खुद जौ लेके उनको जो है वो दलिया करवा लें मशीन से। उनको थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा पिसवा लें, इस तरीके से दलिया बनवा लें। क्योंकि जो पैकेट बाज़ार में मिलते हैं ना उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं होता। वो पता नहीं क्या क्या मिक्स करके जो है वो आपको दलिया जौ का लिख के ऊपर दे देते हैं, हालांकि वो जौ का दलिया नहीं होता। तो एक तो मेक श्योर करना है कि आपने जौ का दलिया ही लेना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, जैसे चावल चुनते हैं इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा। कोई कंकड़ पत्थर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आटा छानने वाली जो छलनी होती है ना, उससे इसको एक बार अच्छे तरीके से छान ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह भी हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम लिया है दलिया। और यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने डाला है घी। अगर आप देसी घी ऐड करें तो वो बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि हम इसको ऑब्वियसली हेल्दी बनाएंगे, तो देसी घी उसके लिए आइडियल रहेगा। घी जब गर्म हो जाएगा तो हमने दलिया ऐड कर देना है। मैंने आपको बताया कि आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा जी, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको तब तक भूनना है जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। मैंने ऑलरेडी भी अपने चैनल पे जौ के दलिए की रेसिपी अपलोड कर रखी है, जिसको मैंने गुड़ के साथ बनाया था, वो शुगर फ्री है। तो अगर आपको ये वहम है कि आपका वेट ना बढ़े, आप चीनी नहीं डालना चाहते, तो वो वाला दलिया आप ट्राई कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वो वीडियो जो है वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक की थी। अच्छा जी, इसको हमने भून लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 से 4 मिनट में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, बहुत डार्क नहीं करिएगा। बस जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होने लग जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। तो घी आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ऑब्वियसली जब आप दलिया ज़्यादा लोगे तो आप घी भी ज़्यादा लोगे, तो मैंने ये दोनों चीज़ें कम ही मिकदार में रखी हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। इससे ज़्यादा डार्क हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि फ्लेम को मीडियम रखिएगा, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे ना ये जलने लग जाता है। अच्छा जी, जब इस तरह का सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अच्छा, पानी मैं इसके अंदर ज़्यादा ही ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 लीटर जितना मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि ये दलिया जो होता है ना काफ़ी सख्त होता है और पकने में कुछ टाइम लेता है। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि अगर हम बहुत तेज़ फ्लेम करेंगे तो ये पानी उबल के बाहर गिरेगा। तो इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। अच्छा जी, पानी ऐड करने के बाद हमें इसको मिक्स कर देना है और ऊपर से कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक कि ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाए, मतलब 80% तक गल जाए। अच्छा जी, जब तक ये पक रहा है हम अपनी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास वेजिटेबल्स हैं। तो यहाँ पे हमें तकरीबन एक मीडियम से साइज़ की शिमला मिर्च चाहिए, एक गाजर चाहिए, और थोड़ी सी बंद गोभी मैं ऐड करूँगी। तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी सी कम ही बंद गोभी मैं ऐड करूँगी। इन सब्जियों को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश किया है और फिर लंबाई में हम इसको कट कर लेंगे। आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, आप इसको बहुत बारीक जैसे कचूमर सैलड होता है उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको कटिंग पसंद हो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से लंबाई में हम तीनों ही सब्जियों को कट कर लेंगे। और एक सब्ज़ी मैं और ऐड करूँगी, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा जी, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं कट करनी, वरना फिर ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेती है पकने में। गाजर के इस तरीके से पहले मैंने लंबे लंबे स्लाइस कट किए थे, फिर ऊपर नीचे रख के इनको जूलियन कट कर लिया था। और ये सब्ज़ी हमारी कट हो चुकी है। इधर हमारा दलिया जो है ये ऑलमोस्ट 80% तक कुक हो चुका है। आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा फूल गया है और पानी भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो चुका है। इस तरीके से बुलबुले से बन रहे हैं। तो यही स्टेज हमें चाहिए थी।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा भी हो चुका है। और अगर आपका दलिया जल्दी नहीं गलता ना, तो आपने इसको थोड़ा सा और टाइम देना है, क्योंकि सब्जियां जो है ना ये 80% तक ये दलिया कुक हो जाना चाहिए, तभी हमने ऐड करनी है, क्योंकि पहले ऐड कर देंगे तो सब्जियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मटर ऐड कर दिए। ये आधे कप से थोड़े से कम ही थे और मेरे पास फ्रोज़न थे, तो मैंने ये ऐड किए हैं। आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हो। तो जितनी ज़्यादा सब्जियां आप ऐड करोगे उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होगी, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट भी होगा। तो आलू शालू ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। तो अगर आपको आलू पसंद है तो आप डाल भी सकते हो, लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं ना उनके लिए ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, और जो बीमार हैं, शुगर पेशेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो आलू अच्छा भी नहीं है। अच्छा जी, मैंने क्या किया जी, इसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वो भी ऐड कर दी हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है दलिया कितना डालना है, सब्जियां कितनी डालनी है, या आपकी अपनी चॉइस है। ये दोनों चीज़ें मैंने तकरीबन हाफ़ हाफ़ ही डाली हैं, यानी आधी सब्जियां और आधा दलिया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना ये बैलेंस रहता है। अच्छा जी, हमने सब्जियां ऐड की, आप देख सकते हो इसके अंदर हल्का हल्का सा अभी पानी भी है। तो अब हम नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। नमक बहुत तेज़ नहीं डालिएगा, वरना खाना मुश्किल हो जाता है। और नमक तो वैसे भी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपने नमक पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, हाफ़ टी स्पून जितनी मैंने इसके अंदर काली मिर्चें ऐड की हैं। अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप क्या करेंगे, हरी मिर्चें काट के वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। और मैंने बस ब्लैक पेपर डाली है इसके अंदर, क्योंकि दलिया भी कम है, तो अगर मैं हरी मिर्चें डालूंगी ना बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाएगा। हाँ, मैंने एक हरी मिर्च काटी थी, मतलब स्लिट करके सेंटर से कट लगा के डाल दी थी, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो और बहुत ही ज़बरदस्त सा या चटपटा सा बन भी जाए। अच्छा जी, इसको मिक्स करके हमने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। आंच बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बिल्कुल दम वाली आंच है। इसी में हमारी सब्जियां पक जाएंगी। और सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, मतलब हलवा नहीं बनाना। इसको हमने हेल्दी ही रखना है। थोड़ी सी जान में होंगी लेकिन गली भी होंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो जौ का दलिया है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से बन के तैयार है। अच्छा, ये किस किस पेशेंट के लिए अच्छा है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। और इसको हम डिश आउट करेंगे और साथ साथ बातें करेंगे। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक कीजिए। आप जो नूडल्स खाते हो ना, जो पास्ते खाते हो, मैक्रोनीस खाते हो, या फिर आप चावल खाते हो सब्जियां डाल के, आप एक दफ़ा इसको ट्राई करना, ये इंशाल्लाह आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस ये रेसिपी है। ना तो वेट बढ़ेगा आपका, बिल्कुल पेट भी नहीं बढ़ेगा, और ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। बहुत ज़्यादा आप सबको इंशाल्लाह पसंद आएगी। अच्छा, स्पेशली घर में कुछ लोग होते हैं ना जो बीमार हो जाते हैं, उनको आप दलिया बना के देते हो, वो मीठा दलिया खा खा के बोर हो जाते हैं और उनका दिल करता है कुछ चटपटा सा खाने को। वो तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे और आपको बहुत सी दुआएं देंगे जब आप उनको इस तरीके से बना के जौ का दलिया देंगे। आप चाहें तो इसको गंदम के दलिया में भी बना सकते हैं, लेकिन जौ का दलिया ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्च, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैमरा ऑफ था तब, उस टाइम मैंने डाल दी थी। तो इसको मैंने सेंटर से कट लगा लिए थे, ताकि इसका स्पाइस भी हल्का सा इसके अंदर आ जाए और ये फीका सा ना रहे। आप ज़्यादा चाहे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यकीन माने ये सब्ज़ी पुलाव को पीछे छोड़ देगा, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना। तो नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये जी हमारा माशाल्लाह से जौ का दलिया बन के तैयार है। ये शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा है, शुगर नहीं बढ़ने देगा और ताकत भी देगा जिस्म को। जो बच्चे अभी नया नया खाना स्टार्ट हुए हैं, मतलब उन्होंने अभी दूध छोड़ा है और कुछ आप उनको देना चाहते हैं सॉलिड में, तो आप उनको ये दे सकते हो। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है, उनकी कमज़ोरी दूर करनी है, तो आप उनको ये दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। और मैंने सर्व करते हुए ना इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स भी डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास पड़े थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और भी सब्जियां इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की डालना चाहो, पालक थोड़ी सी डालना चाहो आप डाल सकते हो। आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। अच्छा, आप इसको पतला करना चाहें तब भी कर सकते हैं, गाढ़ा रखना चाहें तब भी रख सकते हैं। तो इसको मैंने मीडियम सा रखा है। वैसे जैसे इसको थोड़ी थोड़ी सी हवा लगती है ना, थोड़ा सा और ठीक हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑलिव्स भी इसके ऊपर डाल दिए थे। इससे ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा और मज़ेदार भी हो जाएगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर तलबीना की रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। इसके अलावा जौ के दलिए की, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, शुगर फ्री जौ का दलिया, वो भी रेसिपी बनाई है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इस तरह की हेल्दी, चटपटी, करारी, मज़ेदार, इजी और डिलीशियस सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की रेसिपी मिलेगी। चाहे वो वेज रेसिपी हो, नॉन वेज हो, मटन हो, चिकन हो, कोरमा हो, कढ़ाई हो, बिरयानी हो, आइसक्रीम हो, केक हो, बिस्किट हो, या फिर पिज़्ज़ा हो।
और आजकल जैसे कि गर्मियाँ हैं, ड्रिंक्स की भी आपको ढेर सारी वैरायटी मिलेगी, तो ज़रूर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।